राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम है अंजलि। इमेजिन कीजिए आप एक देश में रहते हो जहाँ रूल्स कोई और बनाता है और आपको फॉलो करना पड़ता है। क्या आप खुश रहोगे? यही सिचुएशन थी इंडिया की। वेलकम टू इंडियन पॉलिटी चैप्टर 2। आज हम समझेंगे डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। एक स्ट्रगल, एक जर्नी, एक रिवोल्यूशन। ये टॉपिक सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक फाइट है अपने राइट्स के लिए। आज हम देखेंगे कैसे इंडियंस ने कहा अब हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे। एक पावरफुल क्वेश्चन देखते हैं। क्या इंडियंस के पास हमेशा से अपना कॉन्स्टिट्यूशन था? नहीं, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल। ये एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल था, ब्रिटिश लॉ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक। आज हम चलो उस जर्नी को फील करते हैं। आगे देखते हैं। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब है हम अपने लिए खुद रूल्स बनाएंगे, ना कि ब्रिटिश हमें कंट्रोल करे। ये आइडिया एक दिन में नहीं आया, धीरे धीरे ग्रो हुआ और इसका हार्ट था स्वराज। अब इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखते हैं। चलिए इसे एक स्टोरी की तरह समझते हैं। पहली स्टेज थी अर्ली नेशनलिस्ट की। सूरत में शुरुआत में लीडर्स ने सिर्फ इतना चाहते थे, थोड़ा सा पावर हमें भी दे दो, फुल फ्रीडम नहीं, सिर्फ रिफॉर्म्स। ये बस स्टार्टिंग थी। नेक्स्ट थी होम रूल मूवमेंट। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। एक एनी बेसेंट और तिलक ने कहा हम अपने रूल खुद चलाएंगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। फिर आया लखनऊ पैक्ट। अब यूनिटी आ गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए। जब यूनिटी आती है डिमांड स्ट्रांग हो जाती है। फिर आई नेहरू रिपोर्ट। 1928 में गेम चेंजर हुआ। पहली बार इंडियंस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश की, मोतीलाल नेहरू के अंडर में। इसमें राइट्स थे, सिस्टम था, स्ट्रक्चर था, मतलब अब हम रेडी हैं। फिर आता है पूर्ण स्वराज। अब लोग कहने लगे हमें आधी फ्रीडम नहीं, पूरी फ्रीडम चाहिए। ये था पूर्ण स्वराज। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आया, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रपोज किया और इसे सपोर्ट किया किसने? एम एन रॉय ने। ये एक पावरफुल आइडिया आया, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश नहीं बनाएंगे, इंडियंस खुद बनाएंगे। फिर आया अगस्तोफर। अब ब्रिटिश ने फाइनली माना, ठीक है हम बना सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला। नेक्स्ट आता है क्रिप्स मिशन। एक ऑफर आया लेकिन कंडीशंस अनफेयर थी तो इंडियंस ने मना कर दिया। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 का फाइनल मूवमेंट। कॉन्स्टेंट असेंबली बन गई, सपना रियलिटी बन गया। अब आगे देखते हैं की फीचर्स ऑफ डिमांड। तो इस डिमांड का कोर क्या था? क्या क्या कोर थे? स्वराज, राइट्स, रिप्रेजेंटेशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ डिमांड नहीं थी, ये फ्यूचर इंडिया का ब्लूप्रिंट था। अब आता है सिग्निफिकेंस। इस टॉपिक को इग्नोर मत करना। ये फाउंडेशन था कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। आइडिया आए उसमें राइट्स, डेमोक्रेसी का, यहीं से स्टार्ट हुए थे। ये मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट से कंप्लीट स्वराज की तरफ यहीं पे शिफ्ट हुए थे। पीपल का पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियंस का था, ना कि ब्रिटिश का। और इसमें यूनिटी जो थी लीडर्स की, कांग्रेस और मुस्लिम की, वो इनिशियली थी। यहीं से डेमोक्रेसी शुरू होती है।
सिंपल लाइन याद रखो, डिमांड इज इक्वल टू फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस। ये जर्नी इजी नहीं थी, यूनिटी टूट गई थी बाद में, ब्रिटिश अपोज कर रहे थे, कम्युनल टेंशन बढ़ रहे थे, फिर भी इंडियंस रुके नहीं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। ये सिर्फ डिमांड नहीं थी, ये एक मूवमेंट था, एक इवोल्यूशन था। इंडिया का सफ़र कॉलोनियल रूल से डेमोक्रेसी तक था। अब फटाफट से एक रिवीजन की एग्ज़ाम की हेडलाइन बताती हूँ आपको। नेहरू स्वराज असेंबली ऑफर क्रिप्स कैबिनेट। नेहरू स्वराज असेंबली ऑफर क्रिप्स कैबिनेट। अगर आपने ये लाइन याद रख ली तो पूरा टॉपिक याद आ जाएगा। अब आते हैं हम कृष्णा टच। जैसे भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया, वैसे ही हम भी अपनी लाइफ का डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। कृष्णा हमें इनर फ्रीडम सिखाते हैं, रियल फ्रीडम अंदर से आती है। अब देखते हैं प्रीलिम्स के कुछ क्विक फैक्ट्स। फर्स्ट मेजर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसने बनाई? नेहरू रिपोर्ट 1928। आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एम एन रॉय 1934। ऑफिशियल एक्सेप्टेंस अगस्तोफर 1940। फाइनल फॉर्मेशन कैबिनेट मिशन प्लान 1946। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिसंबर 1946। तो अगर आपको ये स्टोरी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और याद रखिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक स्ट्रगल रिजल्ट है, नॉट अ गिफ्ट बट अ फाइट। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, थैंक यू।